आपको नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप सभी का पीवीटीवी में स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुरविंदर सिंह सेठी, जो कि रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं और वो आज आसनसोल आए हैं। क्या वजह है आसनसोल आने की, रेलवे में क्या कुछ उन्हें बदलाव दिखा और क्या कुछ करना बाकी है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारा सबसे पहला सवाल है कि आप आसनसोल पहुंचे हुए हैं, क्या वजह है? देखिए, रेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये समिति का गठन होता है और ये समिति जो बनती है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्णय कह लीजिए या उनके अनुमति के लेते हुए कि वो ऐसे व्यक्तियों को रखते हैं जो सक्रिय हों। तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे चुना है, झारखंड से चुन के इस समिति में दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी पार्टी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे व्यक्ति को इसमें काम करने का मौका मिला है। तो इस समिति के माध्यम से जब हम आज आसनसोल इससे पहले भी हम पूर्व में आसनसोल आए थे 4 महीने पहले, तो बंगाल के स्टेशनों को हम लोग निरीक्षण किया था। हमारा झारखंड छूटा हुआ था, तो आसनसोल के अंदर झारखंड के काफ़ी स्टेशन आते हैं। तो हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम था ये इस आसनसोल डिवीजन में। तो हम लोगों ने दुमका से आरंभ किया था, दुमका होते हुए दुमका से फिर हम लोग बासुकीनाथ, देवघर, बैजनाथ धाम ऐसे करते करते पहले दिन ये हम लोग आया। सेकंड दिन भी हम लोग फिर जसडी भी करना था, जसडी किए, उसके बाद हम लोग गिरिडीह किए, उसके बाद हम लोग मधुपुर किए सेकंड डे, और लास्ट में लोग जामताड़ा किए। और आज हम लोग ने सुबह कुमारडुबी किया और उसके बाद फिर आसनसोल डिवीजन में आसनसोल स्टेशन करके फिर डीआरएम साहब मीटिंग करके जो विशेष 3 दिन में आए थे सारे विषयों को डीआरएम साहब के साथ रखा है, डिस्कस किया है कैसे कि छोटी छोटी चीज़ों का निवारण हो। और रेलवे बोर्ड में भी जाके जब मासिक बैठक होती है सारे विषयों को हम लोग वहाँ पर रखते हैं। क्या कमियां मिली हैं? देखिए, मैं आपको बहुत दावे के साथ कहने में गर्व होता है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि जब से इस देश की बागडोर संभाली हमारे प्रधानमंत्री ने, तो रेलवे में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आप भी देखेंगे। आज से पहले का रेलवे और अब 4-5 सालों में 6 सालों में बहुत आमूलचूल परिवर्तन है, क्योंकि प्रधानमंत्री का है कि रेलवे हमारी भारत की लाइफ लाइन है, क्योंकि इसमें गांव का व्यक्ति भी जुड़ा है, शहर का व्यक्ति भी जुड़ा है। तो कैसे रेलवे की सारी सुविधाओं को, रेलवे की सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री तो दिन रात लगे हुए हैं और हम सारी टीम के लोग भी दिन रात बहुत विभिन्न जिलों में छोटे छोटे स्टेशनों में जहाँ नहीं पहुँचे थे पिछले 50 वर्षों में विकास की किरण नहीं पहुँची थी, वहाँ भी पहुँचे। अभी जैसे अब कुमारडुबी है, बहुत सारा विकास, लेकिन वहाँ भी अब नया भी बन रहा है, उसका भी जनाधार हो रहा है। इस तरह हम लोग भी जब कल गए जसडी गए, जसडी भी आज एक बहुत बड़ा ही है। और मैं आपको बहुत अच्छी मैं खुशखबरी देता हूँ कि पिछले समय एक निर्णय हुआ था और उस निर्णय में आसनसोल डिवीजन को बहुत बड़ी प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी। विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास का स्टेशन आसनसोल बन रहा है। ये बंगाल वासियों के लिए एक सौगात है और प्रधानमंत्री की सोच है कि आसनसोल डिवीजन को एक वर्ल्ड लेवल का स्टेशन बना के, ताकि सारी सुख सुविधा जो आधुनिक सज्जो साज है उसके द्वारा एक जैसे एयरपोर्ट का होता है उसी तरह रेलवे का भी प्लेटफॉर्म हुआ। तो ये आसनसोल के वासियों के लिए, साथ साथ हम लोग बाबा नगरी का है कि बाबा नगरी में बहुत श्रद्धालु आते हैं, इस करके जो ट्रेनों में काफ़ी आवागमन होता है उसमें हम लोग स्पेशल ड्राइव चलाते हैं। जब 3-4 महीने आते हैं स्पेशल हमारे आसनसोल डिवीजन का अधिकारी वहाँ पर कैंप करके हर चीज़ को मॉनिटर देखते हैं। तो हम लोगों ने जहाँ शौचालय नहीं है शौचालय को देखा, सारे चीज़ को देखा। जैसे अब हम सरकार निर्भया एक फंड है, निर्भया फंड से सीसी कैमरा देते हैं, तो हम लोग विभिन्न स्टेशनों में सीसी, मधुपुर में कर गए वहाँ 40 सीसी कैमरे हैं और भी जहाँ सब जाता कि यात्रियों की सुरक्षा और जो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उनको कैसे कैप्चर करके सारी चीज़ों को ठीक किया जाए। फिर सुरक्षा बल भी है, महिला सुरक्षा बल कहीं महिला सुरक्षा बल नहीं था उसको भी हमने जोड़ा है। दुमका में भी हमारे लुइस जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई महिला सुरक्षा कर्मी, हम लोगों ने आज डीआरएम साहब से बैठक करके उसको भी किया है। फिर जामताड़ा में एक भी बन रहा है, वहाँ कुछ छोटी मोटी समस्या थी जो टिकट काउंटर वगैरह में पानी चुता था वो उसको तुरंत निकाल किया है।
तो आप देखेंगे कि 100% जो समस्या है उसका तत्काल निवारण हो रहा है। और प्रधानमंत्री तो चिंतित रहते ही हैं रेलवे के प्रति, और हम सबको भी माननीय प्रधानमंत्री का निर्देश रहता है कि आप जिला के साथ साथ प्रखंड में जाएं, छोटे छोटे स्टेशनों में जाएं, जहां की छोटी मूलभूत समस्या उसको भी दूर करें, ये लक्ष्य रहता है। कोरोना के समय में ट्रेनें बंद थी, अभी ट्रेनें चालू हुई हैं, लेकिन ट्रेन की संख्या बहुत कम रही है। जो डेली पैसेंजर है उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। इस पर रेलवे का क्या निर्णय होगा? नहीं, ऐसा था कि आप तो जानते हैं ये विश्व महामारी थी, पूरा विश्व इसमें प्रभावित हुआ है, तो रेलवे भी हुआ। लेकिन रेलवे ने कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं दी, चाहे ऑक्सीजन रेल चला के, चाहे गुड्स ट्रेन चला के से दी। ठीक है, यात्री सेवा हम लोग बंद करने पे ड्यू टू कोरोना करके यात्री सेवाएं बंद की, बहुत सारी ट्रेनें बंद हुई, एक बार रेल का चक्कर भी रुका, लेकिन धीरे धीरे कुछ ट्रेनें चलना स्टार्ट हुई और बहुत सारी ट्रेनें बंद थी। अब स्पेशल टैग लगा था जो टिकट का, वो भी हम लोगों ने ठीक कर दिया है। और अभी जो कुछ ट्रेनें जो बंद की थी कुछ समय के लिए, वो मार्च से हम लोगों ने उसको भी रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे मैंने समझ के 90% रेल पटरी में आ गया है, 10% बचा हुआ, वो भी हमको लगता है कि अब आने वाला समय अच्छा हो जाएगा। हम लोग जिसे तीसरी लहर भी करीब ठीक से बीत गई है, तो हमको लगता है कि 100% हम लोग चले जाएंगे और फिर पुनः जो नॉर्मल लाइफ पहले जी रहे थे उस तरह जी, क्योंकि रेल में ज़्यादा प्रभावित होता है ये महामारी, रेल में अधिक लोग सफर करते हैं। तो इसको देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए थे, लेकिन दोबारा उस निर्णय को छोड़ करके जो पैसेंजरों की सुविधा के लिए जो गाड़ियाँ भी चलाई जाए और भी कुछ है, वो सारी चीज़ों को रिस्टोर किया जाएगा। तो गुरविंदर सिंह सेठी ने जानकारी दी कि आखिर किन वजह से उन्होंने आसनसोल और झारखंड का दौरा किया है। उन्होंने बताया कि आसनसोल की जनता को एक सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री ने आसनसोल रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है और इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं जनता को मिलेगी। खैर, ये तो गुरविंदर सिंह सेठी का कहना है, लेकिन क्या इसे धरातल पर उतारा जा सकेगा? ये नहीं, ये तो आने वाला